हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफरन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी। उसमें हमारा पाठ 16 जिसका खेत उसकी उपज। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कि जिसका खेत उसकी उपज। यह एक सच्चे, ईमानदार और परिश्रमी किसान की कहानी है। तो ये कहानी किसकी है? तो ये हमें जो कहानी बताई गई है वो एक सच्चे, ईमानदार और जो सदा जो परिश्रम करता है वैसे किसान की कहानी यहाँ पर हमें दी गई है। साथ ही प्रजा के प्रति राजा के प्रेम, करुणा, न्याय और दया भाव को भी दिखाया गया है। और उसके साथ यहाँ क्या कहा गया है? तो ये जो कहानी है वो एक सच्चे, ईमानदार और परिश्रमी किसान की है। तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहाँ वो जो जगह का जो यहाँ पर जिस जगह की बात की गई है उसके राजा के प्रति राजा के प्रेम, करुणा और न्याय और दया भाव को भी यहाँ पर इस कहानी में हमें दिखाया गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो सौराष्ट्र के किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर सौराष्ट्र के किसी एक गांव की, यानी कि सौराष्ट्र का एक गांव है उसकी बात यहाँ पर की गई है। और वहाँ पर कौन रहता था? तो वहाँ पर एक किसान रहता था और उसकी पत्नी रहते थे। नाम था गुज्जी और गुज्जू। तो उनका नाम क्या था? तो वो जो किसान था उसका सौराष्ट्र के गांव में जो किसान रहता था वो पति पत्नी रहते थे और उनका नाम था, किसान का नाम था गुज्जू और उसकी पत्नी का नाम था गुज्जी। अपने थोड़े से खेतों में खेती करते थे। वो लोग क्या करते थे? तो उनके पास जो थोड़ा सा खेत था उसमें वो खेती करते थे। सिंचाई की व्यवस्था ना थी। उनका जो थोड़ा सा खेत था वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था ना थे, यानी कि इंतज़ाम ना था। उनको यहाँ जो खेत था उनके यहाँ जो सिंचाई के इंतज़ाम नहीं था। वर्षा के भरोसे खेती होती थी। और वो खेती कैसे करते थे? तो जो गुज्जू और गुज्जी थे वो जब वर्षा आती थी तो उसके ही भरोसे खेती करते थे। एक बार वर्षा शुरू होने से पहले ही गुज्जू किसान का एक बैल मर गया। एक बार क्या होता है? तो वर्षा आने से पहले, यानी कि बारिश का मौसम आने से पहले ही जो गुज्जू किसान था उसका एक बैल मर जाता है। बेचारा क्या करे, इतने रुपए नहीं थे कि दूसरा बैल खरीद सके। किसी ने उसे रुपए उधार भी नहीं दिए, क्योंकि वो जो किसान था वो बहुत ही गरीब था। इसलिए वो उसका जब बैल मर गया तो वो बेचारा क्या करता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरा बैल खरीद कर ला सके। और उसने दूसरों से उधार मांगे पर उसको किसी ने उधार भी नहीं दिया। वर्षा के अगले दिन सबके बैलों की जोड़ियां खेतों में हल चलाने लगी। वर्षा के अगले दिन क्या होता है कि वर्षा जब आने होती है तो उसके अगले दिन के सब लोग क्या करते हैं? तो सब लोग क्या करते हैं? अपने अपने बैलों से अपने खेत जोतने लगते हैं। पर गुज्जू निराश और उदास बैठा था। पर गुज्जू क्या था? तो जो गुज्जू था वो निराश और उदास, यानी कि दुखी बैठा हुआ था। गुज्जी से अपने पति का दुख देखा न गया। गुज्जी से क्या होता है? तो गुज्जी जब अपने पति को दुखी और उदास देखती है तो उसे अपने पति का दुख देखा नहीं जाता। वह बोली, आप क्यों उदास है? हमारे पास एक बैल तो है, दूसरे बैल की जगह मैं हल खींचूंगी। तो गुज्जी क्या कहती है? तो अपने पति को उदास देखकर बोलती है कि आप उदास क्यों होते हो? हमारे पास एक बैल तो है और दूसरा जो बैल हमारा मर गया है उसकी जगह मैं हल खींच दूंगी। यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठना ठीक नहीं है। क्या कहती है? कि यूँ हाथ पर हाथ करके हमें बैठना नहीं चाहिए। गुज्जू ने मना किया पर गुज्जी नहीं मानी। गुज्जू क्या करता है? तो वो अपनी पत्नी को मना करता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बैल की जगह तुम्हें जोतना नहीं चाहिए। पर गुज्जी मानती नहीं है। लोगों ने देखा कि दूसरे बैल की जगह गुज्जी को जोतकर गुज्जू हल चला रहा है। उसके आसपास के लोग क्या करते हैं? तो दूसरे खेतों के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर देखते हैं कि दूसरे बैल की जगह गुज्जी को वो जोतकर गुज्जू हल चला रहा है। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। लोग क्या करते हैं? तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं। तभी सौराष्ट्र का राजा देवपाल उत्तर से निकला। तभी क्या होता है? तो जब गुज्जी अपना खेत जोत रहे होते हैं तभी वहाँ सौराष्ट्र का जो राजा था देवपाल वहाँ से निकलता है।
वह अपनी प्रजा का दुख दर्द देखने अक्सर वेश बदलकर गांव में जाया करता था। वो क्या करता था, तो उनके जो राजा थे देवपाल, वो अक्सर प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए वेश बदलकर यानी कि पहनावा बदलकर गांव में जाया करते थे। उसने देखा कि एक औरत हल से जुती है और वहाँ वहीं जा पहुंचा। और उसने क्या देखा, तो जो राजा देवपाल थे उन्होंने देखा कि एक खेत में एक औरत हल से जुती है और वहीं वो जा पहुँचे। उसने गुज्जू से कहा, भाई यह क्या कर रहे हो। और वो देवपाल जो राजा थे वो गुज्जू से पूछते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, औरत से हल खिंचवाना अच्छी बात नहीं है, छोड़ो उसे। क्या कहा उन्होंने, तो जो राजा थे वो कहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, और ये जो औरत है उससे हल खिंचवाना अच्छी बात नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। गुज्जू ने कहा, अरे अजनबी अपना रास्ता नापो। गुज्जू क्या करता है, तो वो पहचान नहीं पाता, क्योंकि राजा ने अपना वेश बदला हुआ था यानी कि पहनावा बदला हुआ था, इसलिए वो पहचान नहीं पाता। और वो राजा से कहता है कि अरे अजनबी अपना रास्ता नापो, यानी कि जिसे नहीं जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अजनबी। तो गुज्जू से कहता है क्योंकि वो जानता नहीं था, इसलिए वो कहते हैं कि अरे अजनबी जिसे नहीं जानते अपना रास्ता नापो। मेरे पास दूसरा बैल नहीं है। और गुज्जू क्या कहता है कि मेरे पास दूसरा बैल नहीं है, ऐसे में हम दोनों मिलकर खेत जोत रहे हैं, तो तुम्हें क्या कष्ट है। तो क्या कहता है कि मेरे पास दूसरा बैल नहीं है, इससे में हम दोनों मिलकर खेत जोत रहे हैं, तुमको इसमें क्या कष्ट है, यानी कि तुम्हें इसमें दुखी क्या हो रहा है। राजा सारी बात समझ गया। राजा क्या होता है, तो राजा जब गुज्जू की बात सुनता है तो वो उनकी बात समझ लेता है। बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बैल मंगवा देता हूँ। और राजा क्या बोलते हैं कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दूसरा बैल मंगवा देता हूँ, इस औरत को छोड़ दो। यानी कि वो क्या कहते हैं राजा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा बैल मंगवा देता हूँ, और तुमने जो हल जोतने के लिए जो औरत को रखा है उस औरत को तुम छोड़ दो। यह कहकर राजा ने अपनी सेवकों को आज्ञा दी कि तुरंत ही एक बैल की व्यवस्था करे। और इतना कहकर राजा क्या करता है, तो इतना कहकर राजा कहते हैं अपने सेवकों को बुला देते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि तुरंत एक बैल की व्यवस्था करे, यानी कि एक बैल गुज्जू के लिए मंगवा देते हैं। किसान बोला, अगर इस औरत के हाल पर दया आ रही है तब तक दूसरा बैल नहीं आता, तुम ही खींचो ना इस हल को। तो किसान क्या कहता है, तो जो गुज्जू कहता है कि अगर तुम इस औरत पर इतने ही आपको दया आ रही है तो जब तक दूसरा बैल नहीं आता तब तक क्या आप नहीं हल खींच सकते। राजा के लिए यह चुनौती थी। राजा क्या करते हैं, तो राजा जब ये सुनते हैं कि इस औरत पर आपको दया आ रही है तो उसकी जगह आप तब तक क्यों बैल जब तक नहीं आता तब तक आप क्यों ही हल नहीं खींचते। तो राजा के लिए यह चुनौती थी। चुनौती यानी कि राजा के लिए एक ललकार थी। वह जानता था कि किसान को मजबूरी में यह कहना पड़ रहा है, क्योंकि राजा को पता था क्योंकि गुज्जू है वो मजबूरी थी उसकी, इसलिए वो ये बात कर रहा था। सो राजा खेतों में उतर आया और महिला के बदले स्वयं हल में जुत गया। और राजा क्या करते हैं, तो वो राजा जो है वो खेत में उतर आते हैं और वो जो महिला गुज्जी थी उसके बदले स्वयं ही हल जोतने लगते हैं, खींचने लगते हैं। राजा ने कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। क्या हुआ था है, तो राजा जो थे उन्होंने कभी भी इतना परिश्रम नहीं किया था, क्योंकि वो तो राजा थे और इतना भारी भरकम काम वो कभी किया नहीं था। तो 2-4 फेरों में ही वह पसीना पसीना हो गए। तो इतने में क्या होता है, तो राजा ने कभी इतना परिश्रम नहीं किया, इतना काम नहीं किया था, इसलिए वो 2-4 फेरे लगाते हैं खेत के, तो उतने में ही पसीना पसीना हो जाते हैं। थोड़ी देर में राजा के सेवक बेल लेकर आ गए। और थोड़ी देर में क्या होता है, तो जो राजा ने अपने सेवकों को बेल लेने के लिए भेजा था वो बेल लेकर आ जाते हैं। गुज्जू ने राजा को छोड़ दिया। गुज्जू ने क्या किया, तो जब बेल आ जाता है तो गुज्जू राजा को छोड़ देता है। बेल पाकर उसने खेत जोते और सारे खेतों में ज्वार बो दी। और बेल पाकर क्या करता है गुज्जू, तो बेल पाकर जो वो है तो सारे खेत को जोत लेता है और उसमें ज्वार बो देता है। कुछ दिनों बाद ज्वार उगी तो गुज्जू ने पाया कि जिस छोटे से हिस्से में उस अजनबी आदमी ने हल खींचा था वहाँ तो कुछ उगा ही नहीं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पर उन्होंने जो ज्वार बोई थी वो निकल आई, उग आई। गुज्जू ने पाया
कि छोटे से हिस्से में, तो गुज्जू वहाँ पर क्या देखता है कि उसके जो खेत जोता था उस छोटे से हिस्से में जो अजनबी आदमी ने हल खींचा था वहाँ पर तो कुछ उगा ही नहीं था। गुज्जू ने सोचा यह क्या, गुज्जू क्या है, तो गुज्जू सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि पूरा खेत में ज्वार उग जाती है पर जो हिस्से में जो अजनबी आदमी यानी कि जो राजा ने हल खींचा था उसमें कुछ उगा ही नहीं था। उतने में हिस्से में खुरपी से खोदकर कुछ बो दिया जाए तो हरियाली आ जाएगी। तो गुज्जू क्या सोचता है कि जो हिस्से में कुछ उगा नहीं है उसमें मैं क्या करता हूँ, खुरपी से कुछ खोदकर कुछ बो देता हूँ तो उसमें हरियाली आ जाएगी। यह क्या, खुरपी से खुरसते ही मिट्टी के नीचे जगह जगह मोती बिखरे हुए थे। तो खुरपी से वो जब सोचता है कि मैं खुरपी से यहाँ पर कुछ उगा देता हूँ और हरियाली छा दे, जब वो खुरपी से खुरसता है, जब गुज्जू खुरपी से कुछ मिट्टी कूदता है तो वहाँ जगह जगह पर मोती बिखरे हुए उसे मिलते हैं। गुज्जू ने मोती बटोरे और पोटली में बांधकर घर ले आया। गुज्जू क्या करता है, तो गुज्जू वो जो सारे मोती होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और एक पोटली में बांधकर घर ले जाता है। फिर गुज्जू क्या करता है, तो गुज्जू वो सारे मोती को बटोर कर गुज्जी को दिखाई। तो वो उसने क्या किया, तो उसके जो खेत से जो मोती मिले उसे सारे पोटली में बांधकर घर ले जाता है और गुज्जी को जाकर दिखाता है। दोनों समझ गए कि वह अजनबी कोई और नहीं राजा देवपाल ही होगा। तो गुज्जी और दोनों जब घर से आकर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो अजनबी इंसान और कोई दूसरा नहीं पर राजा देवपाल ही हो गए, जिसके पसीने की एक एक बूंद मोती बन गई। उनको कैसे पता चला कि उनके जो राजा देवपाल थे उनके पसीने की एक एक बूंद से मोती बन गए। उसकी दया और उदारता की कहानियाँ उन्होंने सुनी रखी थी। तो उनको कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने गुज्जू और गुज्जी ने सुना था कि उनकी दया और उदारता की कहानियाँ उन्होंने सुन रखी थी। दूसरे दिन गुज्जू मोतियों की पोटली लेकर राजा देवपाल के दरबार में जा पहुंचा। दूसरे दिन क्या होता है, तो दूसरे दिन जो गुज्जू है वो मोतियों की जो पोटली उसने अपने खेतों से बांधी हुई थी उसको लेकर राजा देवपाल के दरबार में जा पहुंचता है। पोटली राजा के सामने रखी और बोला, और वो क्या करता है, तो वो राजा के सामने वो पोटली रख देता है और बोलता है, राजा जी, अगर मुझे पता होता कि आपके पसीने की ऐसी महिमा है तो सारा खेत आपसे ही जुतवाता। और जाकर वो क्या बोलता है गुज्जू, तो वो राजा के पास पोटली लेकर जाता है और वहाँ जाकर राजा से बोलता है कि राजा जी, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि आपकी पसीने की महिमा, तो महिमा का अर्थ होगा यहाँ पर कि आपकी पसीने का गौरव इतना है तो मेरा जो खेत है सारा वो मैं आपसे ही जोतवाता। गुज्जू ने सारा किस्सा दरबारियों को सुनाया और कहा, और गुज्जू क्या करता है, तो गुज्जू वो जो सारा किस्सा है अपने खेत का वो सारा किस्सा वहाँ के बैठे दरबारियों को सुनाता है और कहता है, महाराज, इन मोतियों को आप ही रखिए, ये आपके पसीने की कमाई है। और वो क्या कहता है राजा से कि महाराज, ये जो मोती मेरे खेत से मिले हैं वो आपके ही पसीने की कमाई है। राजा ने किसान को गले से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा। राजा जी क्या करते हैं, तो राजा देवपाल वो जो गुज्जू किसान है उसको गले से लगा लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, भाई, मैंने तुम्हारे लिए काम किया था। और क्या कहा कि भाई, मैंने तो तुम्हारे लिए काम किया था, जिसका खेत होता है उपज भी उसी की होती है। तो राजा उसे क्या कहते हैं, उसे गले से लगाकर कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए काम किया था, और जो मैं वो कहते हैं कि जो जिसका खेत होता है उस उपज भी उसी की होती है, उन्हें तुम रखो। यानी कि वो क्या करते हैं, तो वो सारे मोती गुज्जू को दे देते कि इन्हें तुम ही रखो। गुज्जू हैरान सा खड़ा रहा। गुज्जू क्या होता है, तो गुज्जू आश्चर्यचकित होकर खड़ा रहता है। अंत में वह राजा के गुणगान करता हुआ घर लौट आया। और अंत में क्या करता है, तो अंत में यानी कि आखिर में वो राजा के गुणगान यानी कि राजा के गुणों का गान करते हुए घर लौट आता है। तो ये जो हमारी कहानी है वो एक परिश्रमी किसान और वहाँ के दयालु राजा के द्वारा हमें यहाँ पर सिखाया गया है कि हमें हमेशा मेहनत से और परिश्रम से ही हमारा कार्य करना चाहिए। तो ये जो हमारी कहानी है बच्चों वो यहीं पर पूरी होती है कि जिसका खेत उसी की उपज। अब हम आगे देखते हैं हमारे शब्द के
अर्थ। तो उसमें हमारा क्या आएगा, तो इस पार्ट में हमें कुछ ऐसे हार्ड शब्द दिए गए, उनका अर्थ क्या होता है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला शब्द है हमारा व्यवस्था। तो व्यवस्था का अर्थ होगा इंतजाम। उदास, उदास का अर्थ होगा दुखी। वेश, वेश का अर्थ होगा पहनावा। अजनबी यानी कि जिससे नहीं जानते। चुनौती, तो चुनौती का अर्थ होगा ललकार। फेरा यानी कि चक्कर। महिमा यानी कि गौरव। हैरान यानी कि चकित। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी हार्ड शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ यहाँ पर हमें दिए गए। तो व्यवस्था का अर्थ होगा इंतजाम। उदास का दुखी। वेश का पहनावा। अजनबी नहीं जिसे जानते हैं। चुनौती यानी कि ललकार। फेरा यानी कि चक्कर। महिमा यानी कि गौरव। हैरान यानी कि आश्चर्य चकित। तो ये जो हमारे शब्द के अर्थ और कहानी है वो यहीं पर पूरे होते हैं। अब बच्चों आगे हम पढ़ते हैं पाठ 16 जिसका खेत उसकी उपज का आगे का हमारा अभ्यास। तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से मौखिक। उसमें हमें क्या करना है, तो हमें मौखिक में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो दूसरे पेड़ की जगह कौन हल खींचने लगा, तो उसका आंसर आएगा कि दूसरे पेड़ की जगह गुज्जी हल खींचने लगी। तो क्या आएगा आंसर कि जो दूसरा पेड़ की जगह जो गुज्जू था उसकी पत्नी गुज्जी है वो हल खींचने लगती है। 2, गुज्जू के लिए दूसरा बेल किसने मंगवाया, तो उसका आंसर आएगा कि गुज्जू के लिए दूसरा बेल राजा देवपाल ने मंगवाया। क्या कहता है कि गुज्जू के लिए दूसरा बेल राजा देवपाल ने मंगवाया। गुज्जू को मोती कहाँ से मिले, तो उसका आंसर आएगा कि गुज्जू को मोती खेत से मिले। तो गुज्जू को मोती कहाँ से मिलते हैं, तो गुज्जू को मोती जो राजा ने खेत जोता था वहाँ से मिलते हैं। उसके बाद आएगा हमारा लिखित। तो लिखित में हमें क्या करना है, तो लिखित में आएगा हमारा प्रश्न नंबर 1। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो कि प्रश्न 1 में क्या पूछा गया हमें कमेंट कि गुज्जू दूसरा बेल क्यों नहीं खरीद सका, तो उसका आंसर आएगा कि गुज्जू को दूसरा बेल नहीं खरीद सका क्योंकि उसके पास इतने रुपए नहीं थे। क्यों नहीं खरीद सका, तो गुज्जू के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वो दूसरा बेल खरीद सके। वह अजनबी कौन था, तो उसका आंसर आएगा कि वह अजनबी राजा देवपाल थे। क्या आएगा आंसर कि वो जो अजनबी है वो राजा देवपाल थे। गुज्जू ने दूसरा बेल आने पर क्या किया, तो गुज्जू ने दूसरा बेल आने पर खेत जोते और सारे खेतों में ज्वार बो दी। तो क्या आएगा आंसर कि गुज्जू ने दूसरा बेल आने पर सारा खेत जोत लिया और सारे खेतों में ज्वार बो दी। राजा ने किसान से मोती क्यों नहीं लिए, तो उसका आंसर आएगा कि राजा ने किसान से मोती नहीं लिए क्योंकि राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए काम किया था, जिसका खेत होता है उपज भी उसी की होती है, इसलिए वो राजा किसान के वो जो मोती है वो नहीं लेते। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा प्रश्न नंबर 2। ये वाक्य किसने कहे हैं लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य किसने कहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें पहला है क, आप क्यों उदास है। तो ये वाक्य कौन बोलता है, तो ये वाक्य है वो गुज्जी कहती है कि आप उदास क्यों हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा गुज्जी। ख, भाई यह क्या कर रहे हो, तो उसका आंसर आएगा राजा देवपाल। ये किसने कहा कि भाई यह क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर आएगा राजा देवपाल। अजनबी अपना रास्ता नापो, ये वाक्य कौन बोल रहा है, तो ये जो वाक्य है वो गुज्जू कहता है और किससे कहता है, तो वो राजा देवपाल को कहते हैं कि अजनबी अपना रास्ता नापो। तो यहाँ पर आएगा हमारा गुज्जू। ये आपके पसीने की कमाई है। तो ये वाक्य कौन कह रहा है, तो ये भी गुज्जू कह रहा है और वो किसे कहता है, तो राजा देवपाल से कहता है कि आपके पसीने की कमाई है। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहला आएगा हमारा श्रुत लेख के लिए शब्द। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें श्रुत लेख यानी कि सुंदर लेखन के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं वो हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। तो पहला है गुज्जू, रुपये, सौराष्ट्र, चुनौती, परिश्रम, बूंद, किस्सा, मुस्कुराना। तो ये जो हमें सारे शब्द दिए गए हैं वो हमें यहाँ सुंदर लेख के लिए दिए गए हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर
तो इन वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द आए हैं उन्हें चुनकर आप लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इन वाक्यों में हमें ये जो हमें वाक्य दिए गए हैं उन वाक्य में जो सर्वनाम है उसे हमें चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाक्य है हमारा, आप क्यों उदास है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है, तो यहाँ पर सर्वनाम है हमारा आप। तो यहाँ पर सर्वनाम में आएगा हमारा आप, क्या आप क्यों उदासी में आएगा हमारा आप। दूसरा वाक्य क्या है, तो दूसरा वाक्य है मैं हल खींचूंगी। तो मैं हल खींचूंगी वाक्य में सर्वनाम क्या आएगा, तो ये जो हमारा मैं है वो होगा हमारा सर्वनाम। तो हमें यहाँ पर लिखना है मैं। उसने गुज्जू से कहा, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा कि उसने। तो उसने क्या किया, तो उसने गुज्जू से कहा, तो वो होगा हमारा सर्वनाम। किसी ने रुपये उधार नहीं दिए, यहाँ पर सर्वनाम आएगा हमारा किसी ने। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि किसी ने, तो यहाँ पर आएगा सर्वनाम किसी ने। मेरे पास दूसरा बैल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जो ये मेरे है वो होगा हमारा सर्वनाम कि मेरे पास क्या नहीं है, तो कि दूसरा बैल नहीं है। तो पहले में सर्वनाम आएगा आप, दूसरे में मैं, तीसरे में उसने, चौथे में किसी ने और पांचवें में आएगा मेरे पास। तो ये जो हो गए हमारे सर्वनाम। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हमें खींचना का उदाहरण दिया गया है, खींचवाना। तो यहाँ पर क्या करना है, तो हमें ये जो उदाहरण के जैसे दिया खींचना का होगा खिंचवाना, वैसे ही सारे शब्द बनाने हैं। तो पहला है खींचना, तो खिंचवाना। तो दूसरा है देखना, तो दिखाना। जोतना, तो जोतवाना। चलना, तो चलवाना। छोड़ना, तो छुड़ाना। मांगना, तो मंगवाना। इसी तरह से हमें सारे शब्द बनाने हैं। तो देखना का होगा दिखाना, जोतना का होगा जोतवाना, चलना का चलवाना, छोड़ना का छुड़ाना, मांगना का मंगवाना। इस तरह से हमें सारे शब्द बनाने हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4, इसके विलोम शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम यानी कि विरुद्ध के अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो थोड़े का होगा अधिक, दुख का सुख, अच्छी तो बुरी, छोटा का विलोम बड़ा, छोड़ना का पकड़ना, बैठना का उठना। इसी तरह से हमें यहाँ जो भी शब्द दिए गए हैं उसके विरुद्ध अर्थ के यानी कि विलोम अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो थोड़ा का होगा अधिक, दुख तो सुख, अच्छी तो बुरी, छोटा तो बड़ा, छोड़ना तो पकड़ना, बैठना तो उठाना। इसी तरह से हमें सारे विलोम शब्द लिखने हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा प्रश्न नंबर 5, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो एक प्रश्न पूछा गया है जिसके हमें 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न हमारा है, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है थक जाना, बिना काम बैठना, कुछ मांगना। तो यहाँ पर क्या आएगा कि हाथ पर हाथ धरे, तो यहाँ पर आएगा कि बिना काम बैठना। तो सही का निशान आएगा हमारा यहाँ के हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ है बिना काम बैठना। औरत का समानार्थी शब्द है बहन, माता या महिला। तो औरत का समानार्थी शब्द क्या आएगा, महिला। तो यहाँ पर आएगा हमारा सही उत्तर आएगा महिला, कि औरत का समानार्थी शब्द है महिला। इनमें शुद्ध शब्द है हरियाली, हरियाली या हरियाली। तो हमें यहाँ पर जो भी शुद्ध शब्द है उस पर हमें सही मार्क करना है। तो जो दूसरा वाला हरियाली है हमारा ह वत्ता छोटे वाले ई की मात्रा, या की मात्रा, फिर बड़े वाले ई की मात्रा, तो वो जो हमारा हरियाली शब्द है वो हमारे सही शुद्ध शब्द है। तो ये यहाँ पर आएगा ये वाला हमारा हरियाली। तो हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ होगा बिना काम बैठना। औरत का समानार्थी शब्द होगा महिला। इन शब्द में शुद्ध शब्द है दूसरा वाला हरियाली। इसी तरह से हमें यहाँ जो सही उत्तर है उसके सामने इस तरह से हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों ये जो हमारा पाठ है 16 वो यहीं पर पूरा होता है। उसका अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण यहीं पूरा होता है। थैंक यू।